थैंक यू हिमांशु जी। चलिए, तो अभी तक हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है। षटकर्म देखा पहले, फिर आसन देखा, फिर मुद्राएं देखी, मुद्राओं में बंध देखा, धारणा देखी, इन सब का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद अब जो चौथा अध्याय आता है, चौथा प्रकरण आता है, वो है प्रत्याहार का। तो ये प्रत्याहार क्या है, इन्होंने क्या चंद्र कपाली और महर्षि हिरण्य के बीच प्रत्याहार को लेकर क्या चर्चा हुई है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, स्लाइड शो हो रही है मेरी और दिख रहा है सब? जी सर। ओके। तो ये जो प्रत्याहार का सामने सूत्र दिख रहा है, इसको आप ही को याद कर लेना है। क्या दिया हो? अतः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहार प्रत्याहार प्रत्याहारकम ममक्तम यस विज्ञान मात्र कामादिरिपुनाशनम। महर्षि हिरण्य कहते हैं, चंद्र कपाली, अब मैं तुम्हें संप्रक्ष्यामि, अब मैं तुम्हें प्रत्याहार का वर्णन करता हूँ, जिससे क्या होगा? प्रत्याहार एक विज्ञान है, ज्ञान है, जिससे जो है कामादि रिपुनाशनम, मतलब जो कामादि शत्रु है, कामादि शत्रु क्या क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद यानी अहंकार और मात्सर्य, उनको उनका नाश करने वाला है कौन? प्रत्याहार। क्या क्या बताया है? यतो निश्चलंती मनस चंचलम स्तरम, मतलब जहां जहां यह मन विचरण करे, इसे वहीं वहीं से लौटाने का प्रयत्न करते हुए आत्मा के बस में करना, कि जहां जहां मन भटके उसको वहां से लौटाकर आत्मा के वशीभूत करना, है ना? आगे का क्या क्या बताया, कहाँ कहाँ पे भटकेगा? तो पुरस्कारम तिरस्कारम श्रुवाश्रयम च भयानकम, मतलब पुरस्कार तिरस्कार, पुरस्कार भी मिले और तिरस्कार, वहां पे भी मन जाएगा, जहाँ सुख भी है और दुख भी है, जो सुनने में सुखद है और अरुचिकर है, उन वचनों में मन को हटाकर आत्मा के वशीभूत करें। क्या है? नित्य आत्मन्यव वसम नयित, है ना? मन को आत्मा के वशीभूत करें। मनस्त मात्रेन्य मन्ने तथा आत्मन्यव वसम नयित, उसको जो पुरस्कार और तिरस्कार, सुनने में सुखद और सुनने में दुखद वचनों में मन को हटाकर बस में करे। और आगे क्या दिया गया? सुगंध और दुर्गंध से मन को हटा ले, सुगंध और दुर्गंध से मन को हटा ले। ठीक है, और फिर क्या होगा इससे? सुगंधो वापी दुर्गंधे मनो घृष्णासु जायते, मतलब सुगंध और दुर्गंध से भी मन को हटाकर आत्मा के वश में करना है। फिर और आगे क्या? मधुर, अम्ल, तिक्त आदि रसों की ओर से भी मन आकृष्ट, मतलब मन उधर उनकी तरफ हो, तो उसको भी वहां से हटाकर आत्मा के वशीभूत करे। यही क्या है? प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब मन को आत्मा के वशीभूत करना। ठीक, यहाँ पर इन्होंने जो बताया कि मन को आत्मा के वशीभूत करना ही प्रत्याहार है। तो मन को आत्मा के वशीभूत किन चीजों से करना? पुरस्कार तिरस्कार से, सुखद सुनने से, दुखद सुनने से, है ना? इन वचनों से मन को हटाकर दुर्गंध और सुगंध से, इसको भी मन को उनसे भी हटाकर, और जो अम्ल, मधुर, अम्ल, तिक्त, तीन रस है, इन रसों में भी यदि मन जाता है तो उनसे हटाकर मन को आत्मा के वशीभूत यानी बस में करना, यही क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है, ये समझ में आया प्रत्याहार? ओके, तो ये आपको याद कर लेना है। अतः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकम मुतत्वम यस विज्ञान मात्रेण कामादिरिपुनाशनम। एज इट इज लाइन भी आ सकती है ना? यस विज्ञान मात्रेण कामादिरिपुनाशनम किससे संबंधित है? और नित्यमयव तात्म आत्मन्यव वशम नयेत, ये किस में किया जाता है ना? किसके अंतर्गत होता है? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पुरस्कारम तिरस्कारम
किससे संबंधित है, कोई भी लाइन वो यहाँ से उठाकर दे सकते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर प्रत्याहार की चर्चा इतनी ही थी। ठीक, प्रत्याहार आपने देखा। वह था प्राणायाम प्रकरण, 5वां जो प्रकरण है आपने पहले देखा, षटकर्मण शोधनम चा आसनम भवेत् दृढ़म, तो आसन देख लिए, षटकर्म देख लिए, मुद्रायाम स्थिरता च प्रत्याहरण धीरता। प्रत्याहार से क्या होगा, प्रत्याहरण धीरता। अब प्राणायाम लाघवम च, प्राणायाम जो है पांचवा प्रकरण है। प्राणायाम से क्या होगा, लाघवता की प्राप्ति होगी। प्राणायाम की चर्चा करते हैं उससे पहले उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं कि प्राणायाम तो करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो चीज है वो क्या क्या चीज करना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है, अतः संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस सद्विदम यस साधन मात्र न देवतुल्यो भवेत् नरः। मतलब महर्षि गण बोले, अब मैं प्राणायाम की विधि को बतलाता हूँ, जिसका साधन करने से मनुष्य मात्र देवता के समान हो जाता है। ठीक, आगे क्या कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये प्राणायाम करने से पूर्व इन चीजों का पालन कर लेना चाहिए, इन चीजों पर कमांड होना चाहिए, है ना। तो वो क्या है, स्थान आदि है ना। स्थान आदि क्या है, आदो, ये भी श्लोक आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। आदो स्थानम तथा कालम में मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्चा तथा प्राणायाम पश्चात प्राणायाम चा साधेत। मतलब प्रथम प्रथम क्या है, स्थान, और दूसरा काल का चुनाव तथा मिताहार, और उसके बाद नाड़ी शुद्धि हो जाए उसके पश्चात ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो ये असेशन रीजन में भी आ सकता है, और इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्राणायाम का अभ्यास किससे किसके पूर्व करना चाहिए या किसके पश्चात करना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो पहला क्या है, स्थान। स्थान मतलब कि कहाँ पर करना है ना। तो इसकी स्थान की भी चर्चा आगे की गई है। ऐसा नहीं कि आप कहीं रोड पे जाके नेट लगा के अपना करने लग गए। और काल, काल मतलब समय, कौन सा समय है, सुबह, दोपहर, शाम, रात में या दोपहर में, तो कौन सा समय का चुनाव है ना। कौन सी ऋतु के कौन सी ऋतु में प्रारंभ करना है, तो वो काल का चुनाव। दूसरा मिताहार, इन दोनों के बाद तीसरे नंबर का है जो मिताहार। तभी यह प्राणायाम फलीभूत होगा जब ये चारों चीजें स्पष्ट रूप से विधिवत रूप से हो जाएंगी। पहले स्थान होगा, काल का चुनाव ठीक ठीक होगा, फिर मिताहार होगा, है ना। मिताहार होने के बाद नाड़ी शुद्धि करें, नाड़ी शुद्धि करने के पश्चात जो है वो प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो हम इनको बारी बारी से देखते हैं। स्थान काल मिताहारम, ये याद कर लीजिएगा, कल हम इसको आपसे सुनेंगे, प्रत्याहार का और इसका। आदो स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्चा तथा पश्चात प्राणायाम चा साधेत। इनका क्रम की दृष्टि से आपको याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्रम भी पूछा जा सकता है। अब स्थान का वर्णन दिया हुआ है कि स्थान कैसा कैसा होना चाहिए, है ना। तो स्थान के विषय में क्या कहा है, स्थान का निर्णय योग अभ्यास के लिए कैसा स्थान हो, तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो दूर देशे तथारण्य, दूर देशे तथारण्य राजधान्यम जनांत के, मतलब कि दूर देश हो, अरण्य हो और राजधानी। योग आरंभ न कुरियत कृस कृस चेतिस सिद्धता भवेत। यानी कि ये जो स्थान है, दूरदेश, अरण्य और राजधानी, जहां पर जनसमूह वह प्रकाशित है, ऐसे ऐसे में इस स्थानों पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, स्थान काल को वर्णन करते हुए कहाँ पर नहीं करना चाहिए, पहले वो स्थान बताया है, और ये स्थान उस समय के अनुसार बताया है जब महर्षि हिरण्य ने चंड कपाली को ज्ञान दिया, है ना। तो क्या क्या दूर देश नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, दूर देश है ये अविश्वासम, दूर देश है। दूर देश में क्या होगा, दूर देश में अविश्वास होता है। आप यहाँ रहते कहीं है, कहीं पर जाएंगे योगाभ्यास के लिए, वो स्थान जो है
आपके लिए अविश्वास पूर्वक है, तो वहां पे आपको नहीं करना है, क्योंकि वो अविश्वास भी है। तथारण्य, तो अरण्य रक्षी वर्जितम, मतलब जो वन है उसमें असुरक्षा रहती है, इसलिए वहां पे वन में नहीं करना चाहिए। और राजधन्यम लोकारण्य प्रकाशच्चा तस्मात् त्रिणाम विवर्जित, मतलब कि जो लोक जो राजधानी है वहां पर जन समूह व प्रकाश रहता है, तो इसलिए इस स्थान में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। 3 ऐसे स्थान है जहां पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, दूर देश है, अरण्यक और राजधानी प्रदेश, इनमें नहीं करना चाहिए। ये जो इसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, राजधानी, राजधानी मतलब जहां पर राजधानी जनसमूह व प्रकाशित स्थान है ना। आजकल तो कमरे में कर लेते हैं, प्रकाश में कर लेते हैं, और प्रकाश में करना होता है, लेकिन उस समय ये जो है ये चर्चा महर्षि हिरण्य ने चंड कपाली को बताई, प्रकाश में ना करें, जनसमूह हो वहां पे ना करें, यानी राजधानी में नहीं करना। तो कहाँ करना चाहिए, अब कहाँ करना चाहिए, कहाँ करने के लिए बताया, सुदेशे धार्मिक देशे, सुदेशे सुदेशे धार्मिक राज्य सुविक्षे नृपद्रवे, कि जो देश है वो कैसा हो, सुदेश हो, है ना, अच्छा देश हो, और धार्मिक राज्य, राज्य कौन सा हो, धार्मिक, जहां पर धर्म की चर्चा चलती हो, धर्म होता हो, है ना, धार्मिक राज्य। सुभिक्षे, जहां पर जो भिक्षा है वो आराम से मिल सके, है ना, ऐसा स्थान हो चाहिए। निरुपद्रवे, जहां पर उपद्रव, जो उपद्रव है वो ना हो, है ना, क्योंकि उपद्रव रहेंगे तो योगाभ्यास करेंगे तो उपद्रव होते रहेंगे तो योगाभ्यास करने में मन नहीं लगेगा, उधर ही जाएगा। तो क्या है आगे, क्या कृत्वा तथेकम कुटीरम प्राचीर परिवेष्टम, है ना। तो क्या बताया, आगे देखते हैं क्या बताया, इसकी चर्चा क्या है। ये तीनों स्थान वर्जित है, सुंदर धर्मशील देश हो, जहाँ खाद्य पदार्थ सुलभ हो, देश में उपद्रव हो, वहां कुटीर बनाकर, है ना, इसका मतलब क्या है, कृत्वा तथिर्कम कुटीरम प्राचीर परिवेष्टतम, वहां पर क्या बना, उसी स्थान में कुटीर बनाना चाहिए जहां पर कौन सा, सुंदर धर्मशील देश हो, खाद्य पदार्थ सुलभ हो, और देश उपद्रव रहित हो। फिर वहां कुआ या जलाशय हो, कुआ मतलब होता है, यहाँ पे क्या बताया, बापी बापी कूप तड़ागम चा प्राचीरम मत चा, बापी मतलब कुआ, कूप तड़ाग यानी तालाब, है ना, तालाब जलाशय, ये चीज हो पास में, बिल्कुल पास में ना हो, थोड़ा सा दूर हो, वहां पर तो बताइए धनु प्रमाण पर्यंतम, लेकिन यहाँ पर कि पास में हो, पानी की व्यवस्था हो, मध्यवर्ती चा। और नाति उच्चम नाति निम्नम चा कुटीरम कीट वर्जितम, वो स्थान जो ना तो ऊंचा हो और ना ही नीचा हो, और कीट जो है, कीड़े मकोड़े हैं, उनसे वर्जित हो, उनसे रहित हो, कीट मकोड़े जो है उस स्थान में ना हो। तो ऐसा स्थान हो कि जलाशय हो, कुआ हो पास में, और वो स्थान जहाँ योगाभ्यास करेंगे ना वो ऊंचा हो और ना नीचा हो, और ना ही उसके पास जीव जंतु हो, कीट वर्जित स्थान होना चाहिए। फिर क्या है, सम्यक गोमय गोमय लिप्तम चा कुटीरम तत्र निर्मितम, वो जो है गौ के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, वो कुटीर गौ के गोबर से लिपा हुआ हो, है ना, लिपी हुई हो, और एकांत स्थान में हो, एकम एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायाम संभव से, तो वो जो है ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और गोबर से लिपी हुई हो, और एकांत में हो, वह जो है प्राणायाम अभ्यास करने के लिए जो स्थान है वो उचित है। समझ में आया आपको, स्थान 3 जगह ऐसी बताई हैं जहां पर प्राणायाम नहीं करना चाहिए, एक तो दूर देश है, अरण्य में, और राजधानी में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गए हो, उसका कारण भी दिया है आपको, ये सही मिलान में भी आ सकता है, दूर देश लिखा हो कि दूर देश में क्यों नहीं करना है, क्योंकि अविश्वास है वहां, इन्होंने ऐसा बताया है। और अरण्य में असुरक्षा है, चीता आ जाए, बाघ आ जाए, कोई भी आ सकता है, इसलिए अरण्य में नहीं करना चाहिए। राजधानी में जनसमूह में प्रकाशित स्थान या जनसमूह जन सैलाब जहाँ पर है
वहां पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए या प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही है? आप सभी लोग हैं यहाँ पर? जी सर। समझ में आए ये स्थान? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अब है काल का निर्णय। अधो स्थानम तथा कालम। पहले स्थान की चर्चा करी, अब काल की चर्चा करते हैं। काल है ना, तो इसमें काल की चर्चा क्या की गई है? हेमंते शिश्रे ग्रीष्मे वर्षा वर्षायाम च ऋतु तथा योगा आरंभ न कुर्वेत कृत्य योगी योगी ही रोगधा। मतलब हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और ग्रीष्म और वर्षा ऋतु, इन चारों ऋतुओं में अगर योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। ठीक, ये इन्होंने बात की है। योगारंभ न कुर्वेत कृत्य योगी ही रोगित। अभी यदि योगाभ्यास प्रारंभ किया तो रोग ही रोग हो जाएंगे। तो पर किस किस ऋतु में इसका अभ्यास करें? तो क्या क्या बताया? बसंते सरदा प्रोक्तम योगारंभ समाचरित, है ना, कि बसंत और शरद ऋतु में योगारंभ प्रारंभ करें। तथा योगी भवेत सिद्धो रोगान मुक्तो भवेत ध्रुवम। तो इससे क्या होगा? रोगों से मुक्ति मिलेगी, है ना, और योगी योगी को क्या मिलेगी? सफलता भी मिलेगी, है ना। किसमें? जब वो अगर बसंत और शरद ऋतु में योगाभ्यास प्रारंभ करेगा तो योग को सिद्धि मिलेगी और रोगों से मुक्त भी होएगा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है। इनमें करने से योगाभ्यास, यह अभ्यास रोग प्रदायक हो जाता है ना। बसंत और शरद ऋतु में योगाभ्यास करना उचित है। इसके करने से सिद्धि मिलती है और रोगों से निवृत्ति होती है। यह सत्य वचन है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या चर्चा की गई है। चैत्र से फागुन तक वर्ष में 12 महीने होते हैं, है ना। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगन पूष माह फागुन, तो ये 12 महीने होते हैं। इनमें से दो दो महीने की जो 2 महीने हैं, 2 माह हैं, 12 महीने हुए तो, और 6 ऋतुएं हुई तो 2 महीने की मतलब एक ऋतु होती है। ठीक है, 2 महीने की एक ऋतु होती है। ये महीने आपको हिंदी वाले याद रखना है। जनवरी फरवरी तो आप याद रखते ही हैं, साथ में ये जो अपनी परंपरा है, वैदिक परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें जो नाम लिया जाता है। अभी जैसे चैत्र के क्या क्या ऋतु चल रही है अभी, कोई बताएगा? ग्रीष्म ऋतु सर, चैत्र सर बसंत। जी हाँ, बसंत ऋतु चल रही है, समझ लीजिए आप। और चैत्र चैत्र क्या चल रहा है? सर 15 तारीख के बाद चेंज हो जाता है ना सर। हाँ, 15 तारीख को चेंज होता है। वेरी गुड। तो जैसे मार्च से दूसरा लगा होगा सर, जो बसंत के बाद जो आया, क्या आएगा पता नहीं। बसंत के बाद ग्रीष्म, वर्षा वगैरह शरद ऋतु आई, ऐसा उसका वो भी है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। पहले शरद थी, फिर बसंत, बसंत के ठीक बाद ग्रीष्म, गर्मी। अभी पता चल जाएगा, इसमें सब लिखा हुआ है, देखिए। तो इसमें क्या है, 2-2 महीने की एक एक ऋतु होती है। 4 महीनों की भी अनुभूति होती है। तो चैत्र वैशाख जो है, इसमें कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु है। ठीक, अब जेठ आषाढ़ अभी अभी बसंत, चैत्र वैशाख में जो है बसंत ऋतु है, और जेठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु है। कौन सी? जेठ आषाढ़ में ग्रीष्म। और श्रावण भादो में वर्षा ऋतु, और कुंवर बोलते हैं आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु। और ये माघ और पौष में हेमंत ऋतु, और माघ फागुन में शिशिर ऋतु होती है। ठीक है, तो अभी बसंत ऋतु ही चल रही है। माघ से वैशाख पर्यंत बसंत का अनुभव होता है ना। फिर चैत्र से आषाढ़ तक ग्रीष्म का, तो आषाढ़ से आश्विन के अंत तक वर्षा ऋतु, भाद्र से जो है मार्ग शीर्ष तक शरद, और कार्तिक से माघ शीत तक जो है शीत का अनुभव होता है। बसंत और शरद ऋतु में योगाभ्यास करने से सिद्धि प्राप्ति होती है।
तो मोटा-मोटा आपको ये समझना है कि ये जो 6 ऋतु 12 महीने हैं, 6 ऋतु हैं और 2-2 महीने का 2 महीने का 2 माह का 1 ऋतु है। तो कौन से माह में कौन-सी ऋतु है, 2 कौन से 2 माह में कौन-सी ऋतु है, इसका आप चार्ट बनाइएगा, है ना? और चार्ट बनाकर कल मुझे आप दिखाइएगा, ठीक? तो चैत्र वैशाख में बसंत और ये यहाँ पर आपने देख लिया है, चार्ट बनाकर हमें बताइएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि योगाभ्यास कब प्रारंभ करना चाहिए। तो सिद्धि की बसंत और शरद ऋतु में यदि योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे तो योगी को सिद्धि प्राप्त होगी और रोगों से मुक्ति मिलेगी। यदि हेमंत शिशिर ग्रीष्म और वर्षा में किया तो उसको विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। तो यही थी आपकी छह ऋतुएं, तो इनको आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। बोलिए भाई। अब आते हैं आगे मितार। मितार का वर्णन किया गया है। तो मितार के विषय में क्या चर्चा की है? मितार की महत्ता बताइए पहले कि मितारम विनायस्तु योगारम तु कारयेत नाना नोगो भवेत तस्य किंचित 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 रोगो न सिद्ध्यति रोगो न सिद्ध्यति। मतलब मिताहार के बिना यदि कोई व्यक्ति योगारंभ कर देता है तो उसको विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, तो मिताहार में यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि अब देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। शालिन्यम यविष्टम भा तथा गोधूम पिष्टकम मुग्धम मतलब मूंग मासण कादि सुप्रम चा तुस्त वर्जितम पटोल सुवर्णम मान्यम ककोलम चा सुकास्कम दृढ़का करकटिम रंभा डुम्बरी कंठ कटकटम अरंभा बलरंभा आमरंभा बलरंभा रंभा दंड च मूलकम भरतार की मूलकम हृदयम योगी भक्षणम माचरेत बाल शाकम काल शाकम तथा पटोल पत्रकम पंच शाकम प्रसिद्ध या द्वस स्तूकम हेमलोची चिकम। तो और आगे क्या होता है? शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम मधुरम विवर्जितम भुजितेश्वर संपृक्ता मिताहारम विदु। और क्या होता है? अन्यन पूरियद तुयन तु तृतीयकम उदरस तृतीयांश और संरक्षेद याचारण। अब इसका हिंदी पढ़ते हैं। तो ये 2 लाइन का तो आपने देखा कि मिताहार अगर नहीं करेंगे, मिताहार का पालन नहीं करेंगे तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। आगे क्या है कि साधक को चावल जौ का सत्तू, है ना, जौ का सत्तू और गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना आदि भूसी रहित। जो चना और मूंग है ना, वो भूसी रहित होना चाहिए, मतलब कि उसका जो छिक्कल है वो नहीं होना चाहिए। साथ में स्वच्छ भोजन करना चाहिए। और फिर क्या बताया? परवल, कटहल, ओल, मानकंद, ककोल, करेला, कुंदरू, अरवी। देखिए, बहुत अच्छी बात बताइए। अरवी को हम समझते हैं कि ये बादी है और अपत्यकारक है, लेकिन यहाँ पर पत्यकारक बताइए। ककड़ी, केला, गूलर, चोलाई आदि शाक का भक्षण करें। ठीक है। और क्या है? आमरंबा यानी कच्चा, जो कच्चे या पक्के केले, आमरंबा और बालरंबा, है ना, ये केले से संबंध है। केले के गुच्छे का दंड और उसका मूल। बैगन भी यहाँ पर बताया गया है। बैगन, कच्चा साग, ऋतु साग, परवल के पत्ते, बथुआ, हुरहुर का साग जो होता है ना आपका, ये क्या बताया, ये हिमलोचिकम, ये हुरहुर का साग होता है ना, हिमलोचिकम। तो कोई जानता हो हुरहुर, वो बता सकता है। तो ये सब कुछ खाना चाहिए। ये क्या है? ये पत्ताहार है, मिताहार है आपका। ठीक, ये सब चीजें जो बताई हैं उनका ग्रहण करना चाहिए। इनमें से जो चीजें बहुत ज्यादा आपको लगती है
जैसे अरबी अरबी है तो अरबी यहाँ पर पत्ताहार बताइए, ठीक। और होर का साग, ये भी दिमाग से, बैगन, तो ये यहाँ पर मूली, मूली, तो ये यहाँ पर जो है क्या है, पत्ताहार के अंतर्गत रखा गया है। आगे पत्ताहार की परिभाषा बताते हैं तो क्या है, शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम, मतलब उसे स्वच्छ सुमधुर स्निग्ध सुरस द्रव्य से संतोष पूर्वक आधा पेट भरना चाहिए। मतलब जो खाना है उसको आधा पेट भरे, आधा खाली, आधा खाली रखना चाहिए, है ना। आधा खाली किसके लिए, दो चीजों के लिए रखना है। और विद्वानों ने इसे मताहार कहा है। देखिए, पेट के 4 भाग बना लें, आधा तो पेट को अन्न से भर लेना है, आधा खाली रखना है, ठीक। आधा खाली किसके लिए रखना है, तो पेट के आधे भाग को अन्न से भर लिया, तीसरे भाग को, है ना, तीसरे भाग को जल से भरना है, और चौथे भाग को, 1/4 भाग को वायु संचालन के लिए खाली छोड़ना है। मतलब कि 100% आप पेट को समझिए तो 50% भोजन से भर लीजिए, 25% वायु संचालन के लिए, और 25% जल भरना चाहिए, है ना। तो ये हुआ आपका जो है मिताहार, ठीक है। समझ में आया ये मिताहार आपको। ये कुछ चीजें जो है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बाल शाकम, काल शाकम तथा पटोल, पटोल मतलब परवल, पत्रकम, है ना, पटोल, परवल के पत्तों की सब्जी, पंच शाकम, 5 शाक जो दिए हैं उनका भी यहाँ पर ये नाम नहीं लिया गया है, लेकिन हट प्रदीप का नाम बताया है। पंच शाक जो है वो जीवंती, बथुआ, चोलाई, पुनर्नवा, मेघनवा, वो चीज बताई है। तो पंच शाक यहाँ पर भी बताया है। तो ये समझ में आया आपको? हेलो, जी सर। आगे बढ़ते हैं। इसको आप ये लिख कर याद कीजिएगा, ये सूत्र महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इसी प्रकार से आ सकता है, कंफ्यूजन भी नहीं होना। शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम मधुरा मधुरा विवर्जितम ऐसा लिखा आ जाए तो आपको ये पूछ ले कि ये हट प्रदीप का है या घेरम संहिता का है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। वहां पर पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गभ्यम धातु प्रपोषणम है, यहाँ पे शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम मधुरा आर्दित विवर्जितम ऐसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 1 मिनट इसको और समझ लिए। बाल शाक मतलब होता है कच्चा शाक, है ना। और काल शाक मतलब समय के अनुसार जो शाक मिल जाए। जैसे अभी का समय आ रहा है ग्रीष्म का, तो इसमें कौन सा शाक मिलेगा बताइए कोई, इस टाइम पे कौन सा शाक मिल जाएगा, समय के अनुसार जो शाक मिलता है। भाजी, भाजी समझते हैं आप, भाजी, शाक मतलब भाजी। यस सर। तो अभी कौन सी शाक मिलेगी, तो ये काल शाक मतलब समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार। और पटोल पत्र का मैंने बताया, परवल के पत्ते। और वास्तुकाम क्या है, वास्तुकाम भी यहाँ पर चर्चा की गई है। वास्तुकाम कहाँ पर है, उसका मतलब होता है बथुआ। वास्तुकाम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पंच शाकम प्रसिद्ध या वास्तु स्तूकम, यहाँ पर है वास्तुकम। और हिमलोचकम, ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद करेंगे तब यहाँ पर वास्तुकम आएगा। वास्तुकम मतलब बथुआ, तो इसलिए यहाँ पर इधर बथुआ और हुर्र का शाक दिया गया है ना। हुर्र मतलब हिमलोचिकम, हिमलोचिकम या हुर्र का शाक आप समझते हो, किसी ने जाना हो तो वो बता सकते हैं। तो हिमलोची का मतलब होता है हुर्र का शाक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो वास्तु कम निकल कर आएगा, तो उसका मतलब होता है बथुआ।
तो बथुआ का साग, ये दोनों चीजें याद होना चाहिए, वास्तुकाम भी और हिमलोचिकाम। वास्तु का मतलब बथुआ, हिमलोची का मतलब होर का साग, तो वो भी खा सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें स्पष्ट हो गई होगी। अब आइए, अब निषिद्ध आहार क्या है, मतलब जो अपत्य आहार है वो क्या क्या है। इसमें कहीं कहीं इसमें भी जो है पत्य आहार का वर्णन मिलता है निषिद्ध आहार के अंतर्गत, तो उसको भी आपको याद रख लेना है। तो क्या क्या चीज है, कटव अम्लम लवणम तिक्त विष्टम च दधिम कृतम शाकोत्कम तथा मध्यम तालम च पनसम तथा कुलथम मसूरम पांडुम कुष्मंडम शाकदंडकम तुम्बिल कोल कत्तम च कटविलमम पलास्कम कदमम जमीरम बिल्वम लकुचम लसनम विषम, है ना। कामरंगम प्याल चा हिंग कुल हिम हिंगुल सा मलिक केलकुम योगा आरंभ वर्जियत। और पथ, ये आगे इधर बताए, योग आरंभ है पथ स्त्री वहनी सेवनम, अग्नि सेवनम पथ और स्त्री सेवनम। अब देखिए, ये ऊपर पथ आहार बता दिया है, अब नीचे और बताया नवनीतम घृतम क्षीरम शर्करा 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 देव रक्षम गुड़म, मतलब नवनीत घृत क्षीर, इसको लेने को बताया। पक्वब्रह्मा नारिकेलम दंडी दंडा शिवा शिवास्कम रक्षाम तु लवलिम धात्रीम रस अम्ल विवर्जितम एला जातिम लंगम च पुरुष पौरुषम जम्बू जामलम हरित की चा खजूरम योगी भक्षण आचरित। अब देखिए, इसको हिंदी पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्या है, कड़वा, है ना, कड़वा अम्ल लवण और तिक्त, ये चारों प्रकार, ये चार रस वाली वस्तुएं, भुने हुए पदार्थ, जैसे पदार्थ, है ना, भुने हुए पदार्थ कुछ भी हो सकते, दही, तक्र, शाक, उत्कट, मध्य, ताल और कटहल आदि का त्याग करें। और क्या कि कुल्थी, मसूर, प्याज, कुमड़ा, कुमड़ा मतलब होता है कद्दू, शाक दंड, जो जो शाक है उसके दंडे जो रहते हैं ना, वो नहीं खाना चाहिए। गोया, कैंत, ककोड़ा, ढाक, कदम, जंबीरी, नींबू, कुंदरू और बढ़ल बहड़, है ना, लहसुन, कमरख, प्यार, हींग, सेम, बंडा आदि का भक्षण योगा आरंभ में निषिद्ध है। और क्या क्या निषिद्ध है, मार्ग गमन, स्त्री गमन और अग्नि सेवन, ये भी योगी के लिए उचित नहीं है। ठीक है, और ये देखिए, ये चीज यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है, इसमें मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला रस, आंवला आंवला रस आदि से बचे, तो ये बचने के लिए नहीं है, ये यहाँ पर बचने के लिए नहीं है, यहाँ पर इनको खाना चाहिए, है ना, इनकी बचने की बात नहीं की है, उनको खाना चाहिए। और 5 प्रकार के केले, नारियल, अनार, सौंफ वस्तुओं का सेवन ना करें, तो ना करें नहीं है, यहाँ पर इनका सेवन करना है। 5 प्रकार के केले, नारियल, अनार, सौंफ आदि वस्तुओं का सेवन करना है। ठीक है, ये मिसप्रिंटिंग हुई है यहाँ पर। और आगे क्या है, आगे देखिए, इलायची, लौंग, जायफल उत्तेजनात्मक पदार्थ, जामुन उत्तेजनात्मक पदार्थ हो सकता है, जामुन, हरण और खजूर का सेवन ना करें, ये सेवन ना करें नहीं है, इनका सेवन करना चाहिए, इलायची का, लौंग का, जायफल का, है ना। ये जो है अपत्य नहीं है, ये पत्ताहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके लिए आप ये चीज में कंफ्यूजन होगा तो इस ग्रंथ संहिता के अनुसार ना देख करके और कई प्रकार के भाष्य उनमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जो है यही चल रही है और इसमें ये मिसप्रिंट दिया हुआ है, गलती है इसमें, तो ये चीजें आपको सुधार कर लेनी है, समझ लेना है, क्योंकि इस श्लोक का भावार्थ इनको लेना होता है और इन्होंने व्याख्या में ना करने को कहा है।
ठीक है? तो वो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम मनोविश्लेषतम योग्यम योगी भोजन माचरेत, मतलब योगी को उस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो इलायचितम, ये जो इलायची है, लौंग है, चाव, पुरुषम, जम्बू, और ये जो दिया है ना यहाँ पर कि इलायची और जामुन जामुन और जामुन, हरण, खजूर, इनका सेवन करना चाहिए। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, लेकिन ये चीजें यहाँ पर लेने के लिए कही गई हैं, पत्ताहार है, अपत्ताहार नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया आगे? शीघ्र पचने वाली प्रिय स्निग्ध धातु में पुष्टकारक मनोनुकूल पदार्थ खाने चाहिए। और देखिए कड़ी वस्तुएं, दूषित वस्तुएं, उत्तेजना, अब देखिए यहाँ पर उत्तेजनात्मक पदार्थ है, यहाँ पर उत्तेजनात्मक, तो उत्तेजनात्मक पदार्थ एवं वासना उत्पन्न करने वाले उष्ण, जो मतलब गर्मी उत्पन्न करने वाले बासी, अधिक ठंडी और अति उग्र वस्तुओं को ना खाएं। ये चीज ना खाने को कही गई है। प्रातःकालीन स्नान, ये भी बात यहाँ पर की गई है। प्रातःकालीन स्नान, उपवास आदि शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली क्रियाएं छोड़ देनी चाहिए। और एक बार भोजन करना, निराहार, एक बार ही भोजन करना, ऐसा लोग बाग प्रण ले लेते हैं ना कि 24 घंटे में हम एक ही बार भोजन करेंगे। तो एक बार भोजन करना, निराहार रहना। तो प्रत्येक पहर बाद भोजन भी योग आरंभ में त्याज है कि जो 4 पहर होते हैं, 4 पहर में प्रत्येक भोजन में हम भोजन, प्रत्येक पहर में भोजन ले रहे हैं, वो भी यहाँ पर त्याज त्याज है। त्याज मतलब कि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम करने से पूर्व नित्य दूध और घृत का सेवन करें। मध्य एवं शाम दोनों समय भोजन करें। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, दूध घृत का सेवन कब करना चाहिए ग्रहण संहिता के अनुसार, और भोजन कब कब ग्रहण करें, है ना? और इसमें लौंग, इलायची, जायफल इत्यादि ये जो है पत्ते हैं, अपत्ते हैं, या इनका सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो इनका सेवन करने चाहिए, है ना? तो वो भी आपको याद हो जाना। देखिए यहाँ पर ऐसे कैसे, यहाँ पर लिखा है दूध और घृत, मक्खन, और यहाँ पर लिखा है दूध घृत का सेवन करना चाहिए, तो एक दूसरे को एक कंट्रोवर्सी है ना। तो इसलिए दूध और घृत का सेवन करना चाहिए, मक्खन का सेवन करना चाहिए, इसलिए ये पत्ताहार के अंतर्गत आता है। ठीक, तो अब ये स्पष्ट हुआ होगा आपको मेरे ख्याल से। हेलो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत सारी चीजें इसमें कंफ्यूजिंग टाइप की हैं, पर आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो चीजें दी गई हैं ये पत्ताहार है, ना कि अपत्य। ठीक, सर ये पंचरंबा, ये क्या ज्यादा पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए? हम्म, पचरंबा कहाँ है पका हुआ केला? ये सर इससे नीचे वाली लाइन में नवनीतम और घृतम। 5 प्रकार के केले ये खाने चाहिए। 5 प्रकार के केले, नारियल, अनार, सौंफ आदि वस्तुओं का सेवन ना करें। इन्होंने ऐसा कहा है कि ना करें, लेकिन इनका सेवन करना है। ये जो है ना मिसप्रिंट हुआ है। ये 5 प्रकार के केले और अनार, सौंफ, इनका सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप एक दो जो भाष्य है ना उनको पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आती है। हम कोशिश करेंगे कि आपको दूसरी ग्रंथ संहिता का कंटेंट दें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, प्रत्याहार, निषिद्धाहार और अपत्याहार। ये चीजें भी याद रखना है आपको। ये प्रातः आदि स्नान, उपवास और शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली, जैसे कि एक ही बार भोजन करना, निराहार रहना, है ना, एक बार भोजन करना है,
ये सब भी त्याग देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये बिहारी स्कूल ऑफ योगा वाले में भी विवर्जित ही लिखा है सर। विवर्जित लिखा है लेकिन वो मिसप्रिंट है। हमने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि कैवल्य धाम वाले में बुक में भी और इसमें भी, दोनों में एक साथ कैसे मिसप्रिंट होगा, ये तो सोचने का विषय है। चलिए हम और देखकर आपको और 2-3 गारंटी सहायता देखकर इसको स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो गलत है वहां पर, है ना, ये कंट्रोवर्सी है वहां पे, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको आप थोड़ा समझ के रखिए, अपना विवेक से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी हम और स्पष्ट करने का प्रयास करें। तो अब आता है नाड़ी शुद्धि, स्थान काल प्रत्याहार पड़ा। चौथा जो है वो है नाड़ी शुद्धि। तो नाड़ी शुद्धि के लिए किस प्रकार के आसन पर योगी बैठता है, तो वो यहाँ पर चर्चा की गई है, और बैठ करके योगी नाड़ी शुद्धि कैसे करता है। तो क्या है, कुशासने मृगाजने व्याघ्रजने च कंबले स्थूलासने समासीनम प्रांगमुखो, प्रांगमुखो मतलब पूरब की ओर, बाप दंड मुखम नाड़ी शुद्धि समासाध्यम प्राणायाम संभव से। मतलब कि जो आसन है वो पहले ये क्रम पूछ लिया जाता है, कुश का मोटा आसन, कुश बिछा हुआ हो पहले, उसके ऊपर मृग चर्म या सिंह चर्म बिछी हो, उसके ऊपर जो है कंबल बिछाना है, कंबल यानी वस्त्र, और फिर उसके ऊपर जो है योगी बैठे पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके, फिर जो है नाड़ी शुद्धि करे। नाड़ी शुद्धि की टेक्निक आगे लिखी है, उसके बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आपने गीता पढ़ी होगी, तो गीता में लिखा हुआ है चैलाजन कुशोत्तरम। चैल मतलब होता है वस्त्र, अजन मतलब होता है अजन मतलब होता है मृगचर्म, और कुश होता है कुशा, है ना। कुशा क्यों है, क्योंकि ये सबसे पवित्र जो है वो माना गया है कुश को, इसलिए कुश है। और ये शक्ति के कुचालक होते हैं, इसलिए इनको ये रखा गया है। तो कुश, पहले कुश बिछाना है, फिर मृग चर्म या सिंह चर्म, फिर उसके बाद वस्त्र। ऐसा ही गीता में लिखा हुआ है चैला जन्म कुशोत्तरम, 6वें अध्याय में आप पढ़ेंगे। तो चैल मतलब होता है पहले वहां पर क्या होता है, चैल मतलब वहां पर उल्टा क्रम दिया है, लेकिन उसी प्रकार से है कि पहले कुश होना चाहिए, फिर मृग चर्म होना चाहिए, फिर उसके ऊपर वस्त्र होना चाहिए, उसके ऊपर ये बैठा हुआ होना चाहिए, कौन, योगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पहले कुश बिछा हो, फिर मृग चर्म या सिंह चर्म हो, कंबल हो, और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें। तो नाड़ी शुद्धि क्या है, तो नाड़ी शुद्धि की टेक्निक बताते हैं यहाँ पर कि नाड़ी शुद्धि जो है वो चंडकपाली ने पूछा कि नाड़ी शोधन किस प्रकार किया जाए, उसका स्वरूप क्या है, और इन सबको विस्तार पूर्वक सुनने का इच्छुक हूँ ये दयानिधि यानी ये महर्षि किरण, मेरे प्रति कृपा करके इसका उत्तर दीजिए। तो महर्षि किरण कहते हैं कि नाड़ियों के मल से भरी हुई होने के कारण उनमें जो वायु है उसका प्रवाह नहीं हो पाता। मतलब जो नाड़ियां अगर मल से भरी रहेंगी तो मलों से पूरित नाड़ियों में प्राण का प्रवाह जो है, प्राण का संचार संभव नहीं है। तो उससे प्राणायाम की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी और कैसे तत्व ज्ञान होगा, इसलिए नाड़ी शुद्धि करना चाहिए। तो बताया इसमें कि मला कुलासु नाड़ीसु मार्तो नैव गच्छन्ति प्राणायाम कथम सिद्धेत तत्व ज्ञानम कथम भवेत। मतलब कि जो नाड़ियां हैं वो उसमें मल से भरी हुई, मला कुलासु, तो मल से भरी हुई रहेंगी तो नाड़ी शुद्धि नहीं हो पाएगी, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा, है ना। तो तस्मात नाड़ी शुद्धो माधव प्राणायाम संभवते। तो उन्हें नाड़ियां शुद्धि कर लेना चाहिए, नाड़ी शुद्धि करके ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि नाड़ियों में प्राण बहता है, प्राण का संचार होता है। जब नाड़ियां में ही मल भरा रहेगा तो प्राणायाम की सिद्धि नहीं होगी, और प्राणायाम की सिद्धि नहीं होगी तो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा।
तो नाड़ी शुद्धि की बताइए कि नाड़ी शुद्धि द्विविधा प्रोक्तम, कि नाड़ी शुद्धि दो प्रकार से की जाती है, समनु निर्मनु निर्मनु स्थिता। बीजन बीजन समनु मतलब बीज मंत्र के साथ जो होता है वो समनु है, और कुरियाद निर्मनु धोती कर्मणा मतलब धोती कर्म के साथ जो शुद्धि होती है वो निर्मनु है, और बीज मंत्र के साथ जो नाड़ी शुद्धि होती है वो समनु। तो नाड़ी शुद्धि के दो प्रकार बताए, समनु और निर्मनु। फिर क्या है, धोती कर्म पुरा प्रोक्तम षट कर्म साधने तथा। ये धोती कर्म पुरा प्रोक्तम षट कर्म ने साधने तथा। श्रवणम समनो चंडम नाड़ी चंड नाड़ी शुद्धि यथार्थ भवेत उपव्यसने योगी पद्मासनम समाचरित। नाड़ी शुद्धि के लिए, समनो नाड़ी शुद्धि के लिए जो है वो पद्मासन में बैठकर गुरु आदि न्यासन, गुरु आदि के संरक्षण में कुरिया तथैव गुरु वास्तव है ना, जो जैसा गुरु कहे उसकी प्रकार की दृष्टि रखते हुए उसको करना है। तो नाड़ी शुद्धि प्रकुवित प्राणायाम विशुद्धि, तो एक प्रकार की जो टेक्निक है उससे जो बीज मंत्र के साथ गुरु के संरक्षण में गुरु जैसा बताए। देखिए यहाँ पर बताई है, ये चीज मैंने बता दी। तो योगी आसन पर बैठकर पद्मासन लगाए और गुरु आदि न्यास करे, है ना। फिर गुरु के आदेश अनुसार प्राणायाम के साधनार्थ नाड़ी शोधन करे। तो नाड़ी शोधन में क्या करना है, वायु बीज यम का ध्यान करते कर 16 बार जपता हुआ बाई नासिका द्वारा वायु खींचे। सबसे पहले 16 बार जो है यम मंत्र का जप करते हुए बाई नासिका से श्वास को खींचे, और ध्यान में इस वायु बीज को तेज युक्त उस वायु जो यम मंत्र है उसको धूम्रवर्ण माने। इस प्रकार चंद्रमा से पूरक यानी बाई नासिका से पूरक करने के पश्चात 64 बार मंत्र जपता हुआ कुंभक करे। किस मंत्र को जप करना है, उसी यम मंत्र को 64 बार जप करना है। फिर 32 बार जपता हुआ दाई नासिका से रेचक कर दे यानी वायु को निकाल दे, है ना। तो नाभि में अग्नि तत्व को प्रकट कर लम, तो इसको इस प्रकार पहले समझ लीजिए कि 16 64 32 का रेशियो है। चंद्र नासिका मतलब बाएं स्वर से चंद्र स्वर से पूरक करते हुए श्वास को अंदर लेना है, यह मंत्र का जप करना है। नाभि में अग्नि तत्व को प्रकट कर लम बीज युक्त पृथ्वी तत्व सहित करना चाहिए, और 16 बार रम मंत्र का ध्यान करते हुए। अब देखिए उधर से जो हमने किया चंद्र नाड़ी से, उसमें यम मंत्र का जप किया। अब ये दाई नाड़ी से जब कर रहा है तो रम मंत्र का जप कर रहा है, यानी सूर्य नाड़ी से जब श्वास को अंदर लेगा तो रम मंत्र का जप करेगा 16 बार में, है ना। 16 बार काउंट करते हुए 64 मात्रा से कुंभक और 32 मात्रा से जप करता हुआ चंद्र नाड़ी से रेचक करे। देखिए इस प्रकार समझिए आप कि जब श्वास को दाई नासिका से ले यानी चंद्र स्वर से ले यह मंत्र का जप करे, 16 64 32 का रेशियो रखे, यानी 16 बार काउंट करते हुए श्वास को अंदर ले, 64 रोक के रखे, और 32 बार काउंट करते हुए दाई स्वर से श्वास को बाहर छोड़े। फिर दाई से ले तो लम मंत्र का जो है वो रम मंत्र का जप करे, 64 बार कुंभक करे और 32 बार श्वास को बाई नासिका से बाहर छोड़े। ठीक, तो नासिका के अग्रभाग में चंद्र बिंब के ध्यान पूर्वक 16 मात्रा तक हम मंत्र का जप करता हुआ ईना नाड़ी से यम बीज मंत्र का पूरक करें। फिर से बताया है कि आप जो है नासिका के अग्रभाग में ये मंत्र जप करें कि हम बीज मंत्र का जप करता हुआ यम बीज मंत्र के साथ पूरक करें। 64 बार वम मंत्र जपता हुआ सुषुम्ना में प्रवेश करे। उस समय नासिका अमृत टपकने से इससे शरीर की सभी नाड़ियां
सभी नाड़ियों के धुलने का ध्यान करें। फिर लम बीज का मंत्र जप करते हुए पिंगला नाड़ी यानी बाएं स्वर से रेचक कर दें। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप जब इसको एकांत में जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या चीज ये कहना चाह रहा है। मोटा मोटा 16 64 32 का रेशियो रखना है। 22 से चालू करके 22 से 16 16 64 32 16 यानी 16 बार जप करता हुआ अंदर लीजिए, 64 बार जप करता हुआ रोक के रखिए, फिर 32 बार जप करता हुआ दाहिनी नासिका से निकालिए, फिर दाएं से लीजिए, रम मंत्र का जप कीजिए 16 बार में, 64 बार रोक के रखिए, 64 बार जप करता हुआ रोकिए, रम 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 64 बार लीजिए और 32 बार रम मंत्र का जप करता हुआ बाई नासिका से जो है वो रेचक करिए। फिर दोबारा से इसका अभ्यास करेंगे तो 16 मात्रा हम बीज मंत्र का जप करता हुआ ईड़ा नाड़ी से यम बीज का पूरक करें। अब पहले तो जप कर रहा था, अब यम बीज का पूरक करें, यम यम करते हुए पूरक करें और ध्यान रहे आपका नासिका के अग्रभाग में। 64 में बम बीज मंत्र का जपता हुआ कि सुषुम्ना में प्राण जो है प्रवेश कर रहा है, ऐसा बम मंत्र का जप करें और भाव करें कि वो वहां पर अमृत टपक रहा है ना, और उससे शरीर की जो नाड़ियां हैं वो धुल रही हैं। और फिर लम मंत्र का जप करता हुआ 32 मात्रा तक जो है वो पिंगला नाड़ी यानी दाहिने स्वर से वायु को बाहर छोड़ दें। ठीक, तो ये चीज समझ में आई। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो और चीज आपको समझ में आ जाएगी। लो जी सर। चलिए, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल और इस भी कल प्राणायाम की चर्चा करेंगे, अब प्राणायाम पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें और मुझे लगता है कि बहुत क्वेरी होगी आपकी, ट्राई कीजिए, मैं प्रयास करूंगा आपका समाधान करने का। पूछिए जिसको जो कुछ पूछना। हाँ, बहुत कंफ्यूजन